धमतरी में युवा फेस्ट का रंगारंग समापन आज हुआ है। आपको बता दें कि युवा फेस्ट धमतरी के स्थानीय BCS कॉलेज में चल रहा था, जहां पर 24 अप्रैल से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और वहीं आज इसका समारोह किया गया, जहां पर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि युवा फेस्ट या यूथ फेस्ट केवल और केवल युवाओं के लिए युवाओं द्वारा करवाया गया था। यह जिला प्रशासन की एक अहम और अनोखी पहल थी, जहां पर IIT जैसे बड़े सेक्टर्स में होने वाले कार्यक्रमों को एक नई रूपरेखा के तहत यहाँ धमतरी जैसे शहर में लागू किया गया, जहां पर युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की विधाएं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, साथ ही साथ युवाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स और मॉडल्स भी मौजूद रहे थे। आज समापन समारोह में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जहां पर वे अपने हुनर को पहचानते हैं, साथ ही साथ में वे एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर वे अपने विचार एक दूसरे के साथ बांटते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। तो युवाओं में इस तरीके के कार्यक्रम करने से एक नई पहल आती है, साथ ही साथ में युवा एक नई चीज सीख पाते हैं। प्रभारी मंत्री ने अंत में कहा कि युवाओं को लगातार ऐसे क्षेत्रों में रहना चाहिए और भारत माता की, ताकि वे जीवन छत्तीसगढ़ महतारी की, युवा जय जय श्री राम, छत्तीसगढ़ के युवाओं को जय जय श्री राम। वहीं प्रभारी मंत्री ने इस कार्यक्रम में अनौपचारिक तौर पर आज में चल तो हर्ष का विषय है कि आज के बारे में भी बात की, वहीं साथ ही साथ में धमतरी महाविद्यालय के जो भी विदेशी फंडिंग का इस बृहद कार्यक्रम में आया जाता है तो उस पर जल्द शामिल होने का की जाए। अवसर मिला। ऐसे रवैये को अपना दी है, हमारे धर्म की नगरी ऐसे अवैध कार्यों को बढ़ावा न देने के लिए रोक। देखिए धमतरी की रिपोर्ट। के उत्साह और प्रतिभा को देख करके मुझको स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि युवा हमारे राष्ट्र की असली ताकत है और उन्होंने आह्वान किया था कि मेरे प्यारे युवाओं, युवा अवस्था केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि ये संभावनाओं, साहस और कुछ नया कर गुजरने का ही भावना का नाम है। और आप सिर्फ देश के भविष्य ही नहीं बल्कि आज वर्तमान भी हैं। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज तो हर्ष का विषय है कि आज धमतरी महाविद्यालय के इस बृहद कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। हमारे धर्म की नगरी और आज यहाँ आने के बाद जो मैं आप सबके उत्साह और प्रतिभा को देख करके मुझको स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि युवा हमारे राष्ट्र की असली ताकत है और उन्होंने आह्वान किया था कि मेरे प्यारे युवाओं, युवा अवस्था केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि ये संभावनाओं, साहस और कुछ नया कर गुजरने का ही भावना का नाम है। और आप सिर्फ देश के भविष्य ही नहीं बल्कि आज वर्तमान भी हैं। और छात्र युवा फेस्ट 2026 जिला प्रशासन और महाविद्यालय के द्वारा 3 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन समारोह है। ये आयोजन जो है हमारे युवाओं में नई सोच, नई दिशा और उत्साह के लिए बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से अनेक विधाओं का, चाहे हम रंगोली प्रतियोगिता है, भाषण है, कला है, नृत्य है, गायन है, वादन है, सभी विधाओं का बहुत सफल यहाँ पे मंचन हुआ। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में के अंदर कोई ना कोई कला होती है, बस ये है कि उनको मंच देने की आवश्यकता होती है। और आज मंच देने का काम जिला प्रशासन ने दिया और मैं युवाओं का उत्साह देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा युवा उत्साहित है और नई क्रांति है, अभी नई टेक्नोलॉजी है, नए सब। धमतरी का आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट हो या ये नवाचार हो, पूरे प्रदेश में अपनाया जाता रहा, क्या इसको भी पूरा प्रदेश में अप्लाई करवाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, निश्चय ही ये प्रेरणादायी है उनका जो नया पहले बार कि प्रदेश के सभी कॉलेजों को, बच्चों को आमंत्रित करके यहाँ पे सबको एक अवसर दिए हैं। ये होना चाहिए, इसके लिए मैं
पूरे जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ और पूरे महाविद्यालय परिवार को भी मैं बधाई देता हूँ। एक और विषय को लेकर धमतरी आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ईडी का रेट पड़ा है, फॉरेन फंडिंग पकड़ा गया है, करीब 6 से 7 करोड़ रुपए यहाँ पर टूरिस्ट बनकर कोई व्यक्ति आया और उसने यहाँ पर निकाले हैं जो इंटरनेशनल बैंकिंग का कार्ड यूज़ करके। कितना खतरनाक है अगर सरकार एक तरफ से फॉरेन फंडिंग के लिए नियम सख्त करती है लेकिन दूसरा चोर दरवाजा ढूंढ लिया जाता है जो धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा है, फंडिंग की जा रही है। देखिए, जो भी अवैध या गलत काम पे लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हमेशा होती है और हो रही है। सरकार जो है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है किसी भी तरह के अवैध काम, अवैध व्यापार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर कार्रवाई होती है। नियम के हिसाब से अपना ड्यूटी जो है काम करता है। फॉरेन टूरिस्ट पर क्या कुछ मॉनिटरिंग होगी या निगरानी रखेगी? देखिए, जो नियम में है, कानून में है, उसके साथ उस पर भी कार्रवाई होगी नियम से। के बावजूद भी लगभग 8,000 लोग 2 दिनों में शामिल हुए। बहुत बड़ी बात है, हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और पूरा धमतरी के बाहर के भी पूरा छत्तीसगढ़ से युवा यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। और अभी हम लोग पीजी कॉलेज ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में है और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा मैदान अचानक भरा हुआ है। अभी जादू बस्तर बैंड का प्रोग्राम होने वाला है। कल शाम को सौरभ त्रिवेदी जी का प्रोग्राम रहेगा, आखिरी प्रोग्राम रहेगा सौरभ त्रिवेदी जी का 6 बजे यहाँ पे। और ये लास्ट 2 दिन के भीतर यहाँ पे 8,000 बच्चे सम्मिलित हुए। 30 विद्यालयों में यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ, AI पे वर्कशॉप हुआ, यहाँ पे कई चीजें हुई। AI वर्कशॉप हुआ, डिजिटली हुआ, टूरिज्म पे बात हुई। मनोज दे यहाँ पे आए थे, IIM बैंगलोर की टीम आई हुई थी। स्पोर्ट्स हुआ, डांस हुआ, डिबेट हुआ, कई सारे प्रोग्राम्स हुए जो कि बहुत यूनिक है। और जिस तरीके से युवाएं यहाँ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए तो काबिल तारीफ है। फाइनली ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए बना था और वो लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट किए। बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली मुझे लगता है कि हमारे धमतरी का भविष्य यही है। ये सारे जो 6,000 8,000 युवा हैं, ये हमारे धमतरी का भविष्य है। तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाएंगे हमारे ये फेस्टिवल से और ये बेहतर धमतरी हम लोग कैसे ये बना सके। आई थिंक कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। कई सारे, जैसे ही एक परफ्यूम लाए थे, दुर्ग का एक स्टार्टअप लाया था। उसके बाद यहाँ पे जो फूड स्टॉल थे सारे स्टूडेंट्स द्वारा ही बनाया गया था, अलग अलग कॉलेजेस से। पहली बार ये था कि वो कुछ सेल कर रहे हैं और कुछ सेल कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज वाला ये था, स्टॉल्स था अलग अलग। उसके बाद कुछ हिस्ट्री पे एक स्टॉल था, अलग अलग स्टॉल्स रहे हैं। और मुझे लगता है जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कॉलेजेस एक साथ आए तो लोगों को सीखने को काफी मिलेगा। जैसे आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चे आए, वो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चों के साथ मिले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा। जैसे AI वर्कशॉप हुआ, कुछ बच्चे जैसे गेमिंग जोन में अलग अलग टीम बनाए हुए हैं। उसके बाद आइडियाथन में बड़ा अच्छे से लोग पार्टिसिपेट किए, अलग अलग टीम, जैसे IGKB की टीम यहाँ की टीम के साथ ये किया। तो बहुत अच्छा है कि मुझे लगता है कि एक दूसरे को पहली बार जैसे कि मौका मिला है। जैसे नगरी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे धमतरी कभी नहीं आए होंगे शायद, तो पहली बार वो आ रहे हैं, धमतरी कॉलेज के बच्चों से मिल रहे हैं। कोई ITI बड़े करेली, ITI मेघा, यहाँ से बच्चे यहाँ पे आके मिलके बात ये कर रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम होने वाला है। और जिस तरीके से आज कल और परसों जैसे सेमिनार्स वगैरह रहे हैं, कल भी अच्छा सेमिनार होने वाला है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लोग कुछ सीख के जाएंगे यहाँ के युवा और अच्छे से ये करेंगे।